Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. I am back with the new chapter number 4, religious festivals. Please take out page number 22. We will start our lecture with the read. Okay students, page number 22, chapter number 4, religious festival. Okay, अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इसको गो थ्रू कर लेते हैं. इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, रिलीजियस मीन मजहबी. What is the meaning of festivals? Let's start up with the reading. Festivals means a day of happiness. Almost everywhere in the world, people of every religion and culture celebrate their festivals. On the occasion of the festivals, people celebrate and share each other happiness. They wear clean or new clothes and exchange gifts. Traditional food is cooked and fed to the others. ओके स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको फेस्टिवल्स का पूरा मीनिंग समझाया गया है. फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल एक ऐसा त्यौहार है या ऐसा मौका है, ये खुशी का दिन होता है जो किसी न किसी हिस्ट्री से लिंक होता है, ठीक है. और पूरे मुल्क या पूरा शहर इसको एक ही दिन में मनाते हैं, ठीक है. और इस फेस्टिवल में आप बेसिकली क्या करते हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. इसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, तोहफे तोहफ़ आपस में दिए जाते हैं. और रिवायती ट्रेडिशनल फूड, यहाँ पे आप देखें मैंने अंडरलाइन किया है. जो चीज़ मैंने अंडरलाइन किया, यू शुड ऑल्सो अंडरलाइन दैट वर्ड, ट्रेडिशनल फूड. यहाँ पे रिवायती, इस मौके पर रिवायती खाने बनाए जाते हैं और दूसरों को खिलाए जाते हैं. ये एक खुशी का समा होता है. बेसिकली त्यौहार एक खुशी का समा होता है जो मिलकर मनाया जाता है. Okay, now we will move on. A religious festival means that people of different religion in the world celebrate on the same day according to their own religion. अब बात आ गई है कि religious festival क्या होता है. ये आपके religion से relate होता है ये festival, और इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो religion festivals हैं वो एक ही डेट पर celebrate किए जाते हैं. As a Muslim हम इसको read out करेंगे कि as being a Muslim हम कौन से जो अपने रिलीजियस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं. मुस्लिम सेलिब्रेट ट्रू रिलीजियस फेस्टिवल्स इन अ ईयर विद ग्रेट फियर. अच्छा जी, बीइंग अ मुस्लिम हम जो हैं 2 ईदें मनाते हैं. एक है ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन. ईद उल फितर. Every year Muslims celebrate Eid al-Fitr on the 1st of Shawwal after the Islamic month of Ramzan. It is also called छोटी ईद. हर साल जो मुसलमान हैं वो इस्लामिक मंथ है हमारा, इस्लामी महीना शवाल, उसकी पहली तारीख को ईद उल फितर सेलिब्रेट करता है. जैसे ही हमारा रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो ईद उल फितर 1 शवाल को सेलिब्रेट की जाती है. और इसको हम अपने पाकिस्तानी जो हमारी पाकिस्तान कंट्री है उसमें हम इसको छोटी ईद भी कहते हैं. In fact, Eid al-Fitr is a reward from Allah Almighty for Muslims, as a Muslims fast for 29 or 30 days for the sake of Allah Almighty and worship at night, as a result of which Allah Almighty gifted them Eid al-Fitr. ओके, ये ईद उल फितर हम किस खुशी में मनाते हैं? हम रमज़ान का महीना गुजारते हैं. रमज़ान में हम 30 या 29 पूरे रोज़े रखते हैं. इसका अल्लाह ताला ने हमें रिवॉर्ड क्या दिया? इन इबादतों का और इन रोज़ों का हमें ईद उल फितर की शक्ल में 1 शवाल को ये हमें ईद बनाने के लिए ये हमारा इनाम है अल्लाह की तरफ से, ठीक है. अल्लाह हैज़ गिफ्टेड अस दिस ईद, ठीक है. ऑल मुस्लिम सेलिब्रेट दिस डे. तमाम मुसलमान इस दिन को मनाते हैं. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक बाथ. You will underline the word bath, or put on new and clean clothes and go for Eid prayer. जी, इस दिन क्या किया जाता है? They get up early in the morning. सुबह सवेरे उठा जाता है, गुस्ल लिया जाता है. बात मतलब यहाँ आप गुस्ल से लेंगे इस लफ्ज़ को. And put on, इस पे नए कपड़े पहने जाते हैं और ईद नमाज के लिए मस्जिदों में जाया जाता है. After the prayer, they shake hands with each other. ईद नमाज के बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं. वेरियस टाइप ऑफ फूड इज़ कुक्ड इंक्लूडिंग मैनी स्वीट डिशेस. और इस मौके पर, ईद के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे और डिज़र्ट्स बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग ईद उल फितर हर साल सेलिब्रेट करते हो और आपको पता है इसमें क्या क्या होता है. पीपल गो टू ईच अदर्स होम
गिफ्ट्स, स्वीट्स एक्सेट्रा आर एक्सचेंज। आप एक दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है ना, और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देते हैं, और ईदी दी जाती है छोटे बच्चों को। चिल्ड्रन आर गिवन ईदी दैट मेक्स देम हैप्पी। और इसको छोटी ईद, छोटे बच्चों की ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ईदी सब बच्चों को मनी के फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर, अंडरलाइन द वर्ड अरेंजमेंट, आर मेड टू क्लीन houses before Eid. Fitrana is given to the needy people as a charity. Underline the word charity. People say Eid Mubarak to each other. ओके, ईद उल फितर पे अगर हम काउंट करें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इसमें गिनने वाले, इसको छोटी ईद कहा जाता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान का गिफ्ट होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें ईद नमाज़ पढ़ी जाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, ईदी दी जाती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ इसमें फ़ितराना अदा किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फ़ितराना? फ़ितराना इज़ द मनी दैट इज़ गिवन टू द नीडी पीपल बिफोर द ईद नमाज। ओके, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको ये गिवन है। फ़ितराना इज़ द मनी दैट इज़ गिवन टू द नीडी पीपल बिफोर द ईद प्रेयर। ईद नमाज से पहले ये फ़ितराना अदा किया जाता है। ये एक स्पेसिफ़िक स्केल होता है, इसको इस्लामिक स्केल के मुताबिक हर पर पर्सन ये पे किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा इज़ ऑल्सो नोन एज़ बड़ी ईद और ईद कुर्बान। हम ईद उल अज़हा को बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद कुर्बान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जानवर कुर्बान किए जाते हैं। द ईद इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th of Zilhajj. On this day, Muslims sacrifice animals for the pleasure of Allah. ओके, अब इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। ईद उल अज़हा, इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको ईद उल अज़हा की एक पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। दैट इज़ रिलेटेड टू आवर प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस ईद को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दीज टू प्रॉफिट्स, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, और लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे ही वो छुरी उनकी गर्दन पर चलाने लगे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया, और इस चीज़ को, इस मोमेंट को अल्लाह ताला ने सेव करने के लिए ईद उल अज़हा का इवेंट हमें दिया, जो कि उन दो नबियों की याद में मनाया जाता है, उनकी इस कुर्बानी को याद रखने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर हम एनिमल्स जो कि अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिए हैं, जिनकी कुर्बानी हम कर सकते हैं, वो ख़रीदते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। नाउ ओके, नाउ विल मूव ऑन। मुस्लिम सेक्रीफाइस एनिमल्स फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह फॉलोइंग the sunnah of Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम। द सेक्रीफिशियल एनिमल्स इंक्लूड काउज। अच्छा, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए हैं? कुर्बानी के जो जानवर हैं, काउज, ऑक्सन, गोट्स, कैमल, शीप्स एक्सेट्रा। जी आपको पता है स्टूडेंट्स, गाय, बकरा, ऊँट, ठीक है, दुम्बे वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुर्बानी के लिए जानवर जो हैं ये हलाल किए हैं। This Eid actually gives knowledge about the sacrifice in the way of Allah and distribution of things among the people. इस ईद से हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है, अल्लाह की राह में एक तो कुर्बानी का सबक मिलता है, दूसरी बात हम इस जो गोश्त हम जो इस कुर्बानी के बाद हमें मिलता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को, नीडी लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मुस्लिम सेक्रीफाइस एनिमल ऑन दिस डे। तमाम मुसलमान इस दिन पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। द सेक्रीफिशियल मीट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। ऑन 1 पोर्शन इज़ स्पेसिफाइड फॉर रिलेटिव्स, सेकेंड फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट, एंड द थर्ड फॉर वन सेल्फ। हाँ जी, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक पोर्शन आपके रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों का रखा जाता है, सेकंड वन इज़ फॉर द पुअर वन, एंड द डेस्टिट्यूट कहते हैं बेसहारा लोगों को, पुअर यानी गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ये दूसरा हिस्सा मुकर्रर किया जाता है, और जो थर्ड वन है वो आपके लिए, अपने घर वालों के लिए होता है। दिस सीरीज़ ऑफ सेक्रीफाइस स्टार्ट्स फ्रॉम
10th ऑफ ज़िलहज एंड कंटिन्यूज टिल 12th ऑफ ज़िलहज। हाँ जी, ये जो है ये वाला सिलसिला जो है ये हमारी ईद उल अज़हा का सिलसिला 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक जारी रहता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ईद उल अज़हा is celebrated to commemorate हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम and his son इस्माइल अलैहिस्सलाम and their sacrifice। हाँ जी, जैसे कि मैंने अभी आपको गाइड किया स्टूडेंट्स कि ये किसकी याद में बनाई जाती है, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जो याद दहानी है उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अल्लाह ताला की तरफ से तो हमें 2 ईदें प्रोवाइड की गई हैं, ईदैन जिसको हम कहते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐसे मजहबी त्यौहार हैं जो कि हमारे कल्चर का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें मैं इसको ईद मिलादुल नबी कहूँगी। ठीक है, ये हमारे नबी का जश्न विलादत कहलाती है। ठीक है, ये हमारी इस्लामिक फेस्टिवल्स में इंक्लूड तो नहीं होता, लेकिन ये हमारा इट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर and it's the basic part of our culture. Every year Muslims celebrate the birth of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the 12th of the Islamic month of Rabiul Awwal। हाँ जी, ईद मिलादुल नबी कब सेलिब्रेट की जाती है? ये रबियुल अव्वल की 12 रबियुल अव्वल को मनाई जाती है। ऑन दैट डे, इस दिन द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह आर मेड पब्लिक। Holy Quran, Durood Sharif, Naats are recited. Food is distributed among people. ओके, ईद मिलादुल नबी में क्या होता है? ये जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप कुरान ख़वानी होती है, होली कुरान की रेसिटेशन की जाती है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाता है और नात ख़वानी की जाती है, जगह जगह मिलाद किए जाते हैं और इस मौका पर खाना जो है वो कसरत से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। Additional information again, Shab-e Miraj. Muslims celebrate the Shab-e Miraj on the 27th Rajab and special worship is organized on this night. Shab-e Miraj ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शब मिराज स्टूडेंट्स बताती चलूँ। मिराज का वाक़या इस रात से हम लिंक करते हैं। मिराज का मतलब होता है अरूज या सफ़र। ये उस वाक़े की याद दहानी करता है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर के लिए बुलाया और उनसे मुलाकात की और हमें नमाज का तोहफ़ा अता किया। शब बारात, शब मीन्स नाइट, शब का मतलब होता है रात एंड बारात मीन्स सेलिब्रेशन। जी, बारात मतलब आप कह लें बरसात कह लें या खुशियों की बरसात कह लें इसको। मीन्स द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन। मुस्लिम ऑर्गेनाइज शब बारात ऑन द 15th शबान, दैट इज़ 4th or 15 days before Ramzan. Fireworks and lightning is done. Fireworks and lightning is done at this night. Food is distributed among people. All Muslims worship throughout the night and keep फास्ट इन डे टाइम। शब बारात को क्या करते हैं, ये रमज़ान से 14 या 15 दिन पहले आती है और इस मौके पर वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन इसमें फायरवर्क्स यानी पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसमें मुसलमानों की क्या ड्यूटी होती है या उनको क्या करना चाहिए, वो सारी रात अपनी इबादत में गुजारते हैं और सुबह रोज़ा रखते हैं। ठीक है, ये एक अहम रात है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता किया। लैलतुल क़द्र, द नेक्स्ट इज़ लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र और शब-ए क़द्र इज़ द नाइट इन विच अल्लाह रिवील द होली कुरान। दिस नाइट इज़ वन ऑफ द ओड्स नाइट ऑफ द लास्ट डिकेड्स ऑफ रमज़ान। इन दीज नाइट्स मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज स्पेशल प्रेयर्स। जी, ओड नाइट्स मीन्स ताक रातें। अब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया है। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट कि रमज़ान में 30 रोज़े होते हैं और इस 30 रोज़ों में जो लास्ट 10 रोज़े होते हैं, जो आखिरी अरसा होता है, उसमें ताक रातें पाई जाती हैं। उनमें से एक रात जो होती है वो लैलतुल क़द्र होती है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। ठीक है,
और ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम रात होती है। इसको स्पेशली इसके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं और इसमें तरावियाँ, इबादत और कुरान की तलावत की जाती है। रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मुसलमान हैं तो नॉन मुस्लिम्स भी हैं। जारी बात है, हर मज़हब का अपना एक फ़ेस्टिवल होता है। अभी हमने अपने मज़हबी त्यौहार को डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट festivals of non-Muslims. Christmas is the greatest festival of Christians, which is celebrated every year on December 25th. It is celebrated on the occasion of birth of Jesus Christ. Okay, what is Jesus Christ? ये कौन है? जीसस क्राइस्ट को हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये उनकी विलादत, क्रिसमस उनकी विलादत पर मनाई जाती है, जो कि आती है 25 दिसंबर। People decorate Christmas tree in their homes. They decorate homes with lights and flowers. लोग जो हैं क्रिसमस के मौके पे दरख्त वगैरह सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, फ्लावर से डेकोरेट करते हैं। People give gifts to each other. Cakes and sweets are sent to each other homes as a gifts. People go to churches and special prayers are arranged. जी, चर्च क्या जगह होती है? चर्च ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिश्चियन अपनी इबादत करते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद है, इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए चर्चेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर हिंदूज। ऑन दिस डे Hindus throw different colors on each other. They express great joy and enjoy Holi. Underline the word express and joy. Express मतलब इजहार करना किसी चीज़ का, joy मतलब खुशी। होली एक ऐसा त्यौहार है हिंदुओं का जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बैसाखी इज़ एन एशियन सिख फेस्टिवल। एशियन मतलब बहुत पुराना। At the beginning of Sikh New Year, the first day is celebrated with the great joy and enthusiasm. Bhangra is performed on the beat of drum. Festivals and fairs are organized in the celebration of Baisakhi. Yes students, बैसाखी ये बेसिकली एक सिख फेस्टिवल है और सिख का जब नया साल स्टार्ट होता है तो जो उसका फर्स्ट डे है उस दिन ये बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। एंथुजियाज़म का मतलब है जोशो खरोश। पूरे जोशो खरोश के साथ ढोल बजाए जाते हैं और उसकी ढोल की ताप पे डांस किया जाता है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाबा गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। जी, जो सिख मज़हब है इसके फाउंडर कौन हैं जी? बाबा गुरु नानक। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ नानका साहिब इन पंजाब, पाकिस्तान। सिख कम्स टू नानका साहिब विद डिवोशन। अब लाहौर में, पंजाब के में इस एक जगह है जहाँ पे इनका जो है मज़ार पाया जाता है, जहाँ पर पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो आकर इनके लिए क्या कहते हैं दुआ करती है और अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म